Hare Krishna. Hare Krishna, dear friends. Let's give them a minute. Yes, we are doing chapter 16. Yes, Sanskrit recitation of the verses. Right. Hare Krishna, friends. Hari Bol, Hare Krishna. Renu Agrawal, Shantadas, Deepak Vishwakarma, Hari Bol Sarvesh Kumar, Rupam Pallavi. Hari Bol, friends. Hare Krishna, Hari Bol. Let's give few seconds for all our friends to join. Rupam Pallavi, Ramesh Chand, Glenn Narayan, Geeta Thapa, Hare Krishna. मोक्षा निर्वाण किरण सुमन साहा हरि बोल आप सभी का अभिनंदन है। संजय खन्ना सीता वेणुगोपाल हरि बोल पवन मोहाता नीतू खत्री रूपम पल्लवी हरि बोल रूपम पल्लवी आई रिकॉग्नाइज योर नेम नाउ यू आर ए रेगुलर इन दिस ग्रुप मुदित गुप्ता बिभारानी मोक्षा निर्वाण हरि बोल फ्रेंड्स ज्योति अमित शशिकांत हरि बोल हरे हरे सब हमारे साथ गाएं। मनोज कांति राकेश तखिलम्बम सुरेश रखिरा वीरेश्वर झा अवीश जैन संजय खन्ना हरि बोल फ्रेंड्स। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रशांत झा महेश आचार्य मनोज कामटी हरे कृष्णा फ्रेंड्स। वीरेश्वर झा हरि बोल फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 16 ऑफ भगवद गीता संस्कृत रेसिटेशन विद इंग्लिश ट्रांसलेशन और चैप्टर का मेन मैसेज बिल्कुल ब्रीफ में न्यू ईयर का मौका और क्षण और घड़ी पास आ गई है और मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर की स्टार्ट में हम सब मिलकर भगवान का नाम लें। अगर उस वक्त तक मेरा सेशन चालू रहा तो आई विल एंश्योर कि हम एक साथ भगवान कृष्ण का नाम लेंगे उस समय, ठीक है। पर वैसे भी अगर हम उस वक्त गीता के लेसन सुन रहे हैं, गीता की टीचिंग्स को समझ रहे हैं, संस्कृत रेसिटेशन पढ़ रहे हैं तो हमें भगवान पॉइंट्स तो पूरे देंगे ही, क्योंकि ये वन ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में है। स्क्रिप्चर स्टडी, रीडिंग एंड हियरिंग, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। तो आप चिंता ना करें। आइए अब गुरु प्रेयर्स कर लें और उसके बाद चैप्टर शुरू करें। हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सेशन में, अब तक हमने चैप्टर 15 के संस्कृत रेसिटेशन पढ़े, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े, एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड इन ब्रीफ हाउ भगवान कृष्ण इज गिविंग दीज टीचिंग्स टू अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और भगवान एक्सप्लेन टू अर्जुन the importance of doing the duty with mind fixed in Krishna consciousness, with mind fixed at the lotus feet of Bhagwan, right? And what happens when one does their activities in such consciousness? Then the person is in perfect consciousness. Then we don't get sins out of our deeds, our actions.
and then we come closer to Bhagwan, we get the confidence, all fears go away from our heart because we have the protection of Bhagwan. So इस पूरी भगवद गीता की टीचिंग्स में की थिंग्स सरेंडर और भक्ति की टॉक है थ्रू आउट. इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है. इस कलिएज में हमें भगवान की शरण लेनी है, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद भक्ति, विद लव एंड डिवोशन, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सरेंडर. और इसके लिए हम कर रहे हैं स्टडी भगवद गीता की. यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे स्पीकर्स हैं जो इतनी नॉलेज देते हैं, पर मैं उतना डिटेल में नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें वर्सेस हैं और वर्सेस को हम रेसिटेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और कुछ मेन मैसेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो न्यू ईयर शुरू होने वाला है उसमें हमारी अप्रोच ही डिफरेंट होगी, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने बहुत अब टीचिंग्स अच्छी तरह दिल में समझ ली हैं. राइट? सो आइए फ्रेंड्स, लेट्स कम टू चैप्टर 16 ऑफ भगवद गीता. चैप्टर का टाइटल है द डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर. ठीक है, दैविक एंड आसुरी नेचर. सो दैवी और आसुरी स्वभाव, हम सभी अपना स्वभाव काफ़ी हद तक समझते हैं और अपने अराउंड दूसरों का भी समझते हैं. और क्योंकि अब हमारे ध्यान में ये बात आ चुकी है कि हमें लाइफ अपनी परफेक्ट करनी है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसकी शेल्टर लेनी है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, कहाँ से रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, कहाँ से हमें गाइडेंस मिलेगी, ताकि वी गेट द डायरेक्शन हाउ टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर 16 में ना कुछ आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर मिलेगा. तो इस चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ द डिवाइन मैन, द गॉडली मैन. ठीक है, उनका डिवाइन नेचर होता है और वर्सेस द डिमोनियक नेचर जो आसुरी स्वभाव होता है. हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिवाइन या ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ होती है ना, उनसे हमें लिबरेशन मिलता है. वेयरएज जो डिमोनिक क्वालिटीज़ होती है ना, आसुरी स्वभाव जो होता है, वो जस्ट ऑपोजिट करता है. उससे हम एंटेंगल हो जाते हैं, हमें सफरिंग्स मिलती है, बॉन्डेज मिलता है, और हम ये जो नेटवर्क ऑफ इल्यूजन्स और एंग्जाइटी है ना, इसमें फंसे रहते हैं. कौन दुखी रहना चाहता है लाइफ में, कौन सफरिंग्स लेना चाहता है? हम सब चाहते हैं कि हम हंसी खुशी ये लाइफ में प्रोग्रेस करें, इस लाइफ का पर्पस फुलफिल करें और इल्यूशंस और एंग्जाइटी से बाहर आएं. लेकिन उसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए हम भगवद गीता की गाइडेंस लेते हैं. और भगवान कृष्ण ने ये भी बोला है कि जो ये डिवाइन क्वालिटीज़ पोजेस करते हैं ना, ठीक है, वो बहुत रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, एंड दे फॉलो द स्क्रिप्चर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दे इवेंचुअली अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन. ऑन द अदर हैंड ये भी बताया गया है कि जिनके पास ऐसे आसुरी स्वभाव होता है ना, डिमोनिक क्वालिटीज़, वो बहुत विम्सिकल लाइफ जीते हैं, बहुत मेंटल स्पेकुलेशंस करते हैं, और वो कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, रेगुलेटेड लाइफ नहीं रहते हैं, और उनके आगे के फ्यूचर के बर्ड्स लोअर और लोअर ग्रेड के होते जाते हैं. आपको कल याद है मैंने बताया था 84 लाख योनियाँ हैं, 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ्स, उसी में बर्थ, ओल्ड एज, डेथ में फंसे रहते हैं, और उसके कारण मटेरियल एंटेंगलमेंट में फंसे रह जाते हैं. तो इसलिए वाइज इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु अंडरस्टैंड्स दिस टीचिंग्स. और उसके बाद क्या करता है? सो अ पर्सन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड हाउ ही शुड परफॉर्म वर्क, व्हाट इज हिज ड्यूटी, व्हाट इज नॉट हिज ड्यूटी, बाय द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए चाहे इंटरेस्ट ना हो, पर अगर हम ये बात समझ जाएंगे ना कि हमें आगे लाइफ में स्पिरिचुअली एडवांस कैसे करना है, देन ऑटोमेटिकली वी विल बी इंटेलिजेंट व्हाट टू डू, एंड वी विल टेक हेल्प एंड शेल्टर फ्रॉम द राइट रिसोर्सेज. सो नोइंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी शुड एक्ट so that we can gradually come out in flying colors with a stable mind and strong intelligence. आप
इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में टॉप कर लीजिए, मेडिकल एग्ज़ाम्स में टॉप कर लीजिए, दुनिया भर के सक्सेस पा लीजिए लाइफ में, लेकिन आपका दिमाग अगर अनस्टेबल और डिस्टर्ब्ड है ऑल द टाइम, एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद सफरिंग्स ऑफ लाइफ, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, and if you just spend your life being eat, sleep, be merry, eating, sleeping, mating, defending, then you have lost this life. And why would you want to do that? इतनी तो इंटेलिजेंस हम में है जिससे कि हम ह्यूमंस की इंटेलिजेंस जो है, वी आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. सो वी शुड डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दिस एंड लेट्स गो एंड डाइव इनटू दिस चैप्टर. आप सबके लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है क्वेश्चंस की. अगर आप चाहें तो नोट्स बना लें, क्योंकि आपको जो आंसर्स मिलने वाले हैं ना इस चैप्टर्स में वो बहुत पावरफुल हैं. देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं ना भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी डिवाइन क्वालिटीज़ अर्जुन को बताई हैं जिसके कारण कोई भी ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन लेवल तक आ सकता है, दिस चैप्टर इज़ फॉर यू. एंड ये क्वालिटीज़ कैसे कल्टिवेट करे कोई, एंड देन डिमोनिक नेचर क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और दोनों के केस में, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर के केस में, लोगों का डेस्टिनेशन क्या होता है, लाइफ के एक्सपीरियंस क्या होते हैं. ठीक है, बिलीफ, लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज़ डिवाइन एंड डिमोनिक क्लास की क्या होती है, ये समझना ज़रूरी है. जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं ना इस नॉलेज को, देन डोर्स आर लिबरेशन आर ओपन फॉर अस. हमें तब कॉम्प्लिकेटेड वेदास को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली ये नॉलेज हमें भक्ति की तरफ पॉइंट कर देती है. और एक बार कोई पर्सन भक्ति के रास्ते पे निकल पड़ता है ना, उसमें कुछ लॉस नहीं है, उसमें टोटल बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन लिविंग इन दिस लाइफस्टाइल of illusions, enjoyment, entertainment. What is wrong? Why should we not enjoy our lives? एक दूसरे को भाई blessings भी दे देते हैं लोग कि enjoy. What's wrong with that? So इसका हम मीनिंग समझेंगे कि हम खुद सुप्रीम एन्जॉयर क्यों नहीं बोल सकते, हम उसी में ही अपने आप को परफेक्टली हैप्पी क्यों नहीं समझ सकते, और ऐसी थिंकिंग, ऐसी विचारधारा में क्या प्रॉब्लम है. हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो आसुरी स्वभाव से जो हमें इग्नोरेंस स्टेट होती है ना हमारी, और हम इल्यूजन्स में रहते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी कॉन्शियसनेस पे. ठीक है, लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या होता है, इवेंचुअली हमारे हार्ट में वीकनेसेस आ जाती हैं. कैसे आती हैं? कैसे कोई बहुत एनवियस नेचर का हो जाता है और फिर भगवान से भी एनवी करने लगता है. लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि नर्क के 3 गेट्स क्या हैं, व्हाट आर द 3 गेट्स टू द हेल. ठीक है, एंड हाउ वन कैन एस्केप आउट ऑफ दीज गेट्स. और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये भी पता चलेगी कि व्हाट हैपन्स टू वन who whimsically acts or disregards the scriptural injunctions even after knowing them. So, in a nutshell, we will learn today what should one do and how should one act to make his life perfect and attain the supreme destination. आपको याद है हमने चैप्टर 8 पढ़ा था. चैप्टर 8 था हाउ टू अटेन द सुप्रीम. तो बस आपको हिंट मिल चुकी है. देखिए, भगवद गीता की ये जो ब्यूटीफुल परम गुह्य ज्ञान, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जिसको बार बार किंग ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, ये हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है. और फॉर्चुनेटली इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर आप सबकी रीज़न से, आप सबको सर्व करते हुए मैंने भगवान को ये चैप्टर रेसिटेशन ऑफ़र किया है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू that I have this opportunity to go through this chapter and the teachings with you all. So I really appreciate that. तो आइए अब चैप्टर 16 की वर्सेस संस्कृत में शुरू कर दें. और जिनके पास ये भगवद गीता बुक नहीं है उनके लिए मैं ये लिंक पोस्ट कर रही हूँ, so that you can go to that link and read the Sanskrit with me. Okay? Just give me a second and मैं आपके लिए यहाँ टाइप कर रही हूँ. आयुष कुमार, पूजा जजोरिया, हरे कृष्णा, हरि बोल, दिव्या मनीषा भल्ला, समराज नेपाली, देवाशीष बसक. हाँ,
मिल्ली साहनी, ललन शाह, कल्पाजीत पॉल। आई एम प्रिटी श्योर आप सबके रीजन्स में इस वक्त न्यू ईयर के प्लान्स चल रहे होंगे और आप सब इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, या तो टीवी वॉचिंग कर रहे हैं, या तो भक्ति में एंगेज्ड हैं, या तो फैमिली का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये वक्त जो हम भगवत गीता रीडिंग में दे रहे हैं ना, रेसिटेशन में, इसका कोई लॉस नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर टाइम। तो प्लीज़ चेक करिए, मैंने इस वक्त भगवत गीता का इस चैप्टर का लिंक पेस्ट किया है, जहां आपको संस्कृत वर्सेस दिख रही होंगी और इंग्लिश ट्रांसलेशन। कैन 1 or 2 पीपल प्लीज़ कमेंट कि आप वो लिंक को क्लिक करिए, आप वो लिंक देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चले, आई कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग इफ़ I can move forward and recite the verses. Please let me know. Can you see the link and can you click on it and let me know if the link works for you? Any of you, please do that. Shiva Prasad, Hare Krishna, Sapna Sohani, Baba Mahakal, Hari Bol, Raghavendra Pathak, Roshni Bikram, Pratik Soni, Hari Bol, Sandeepani Mishra, Hari Bol, Vikash Singh. So, I do not hear from any of you. I just posted the link from Bhagavad Gita, chapter 16. We are going to read the Sanskrit verses. Can someone comment and let me know if you can see the link and you can click on it? Kalpana Mishra, Hare Krishna. Just see the latest comment. Let me post the link one more time. अब check करिए, अब check करके बताइए. Yes, working. Rupam Pallavi, thank you so much. Thank you. Farendra Ganti, Hari Bol. आइए तो अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। हरे कृष्णा, संदीपन मिश्रा, हरि बोल, थैंक यू। आइए, सो वी विल रीड दिस वर्स फॉलोड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व समशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुणं दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्दवं हृदयचपलं तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति समापदं दैवम् अभिजातस्य भारत। हरि बोल। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट 1 to 3 है ना, इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। भगवान ने यहाँ पे दैविक स्वभाव बताया है, डिवाइन नेचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जब हम इसको रीड करेंगे ना, तो प्लीज़ नोट करिए कि किस तरीके से इस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं पर्सन में, जो भक्ति के मार्ग में होता है, जो भगवान को प्लीज़ करने में लगा रहता है, जो भगवान की सेवा करता है, डिवोटीज़ की सेवा करता है। ये क्वालिटीज़ के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप डेवलप हो जाती हैं। दीज आर डिवाइन क्वालिटीज़। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं, ये ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ नहीं है। सो दीज क्वालिटीज़ बिलोंग टू गॉडली मैन, जिनका डिवाइन नेचर होता है। तो अब अगर परपर्ट्स देखे जाएं, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े टीका लिखे हैं, परपर्ट्स लिखे हैं, उसमें डिटेल में एक एक क्वालिटी एक्सप्लेन की है। बट मेन बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जब मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने कल पढ़ा, जो 3 मोड्स ऑफ नेचर होते हैं ना, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में ये डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए ये डिवाइन क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उस पर्सन में जो ऑलरेडी प्यूरिफाई, हिज सेंसेस आर बीइंग प्यूरिफाइड, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। वेयर एज जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन के लोग होते हैं, उनमें
आसुरी या डिमोनिक ट्रेट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को जज करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम फंसे हुए हैं लोअर मोड्स में, तो अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, देन वी कैन ट्रांसेंड फ्रॉम इंफीरियर मोड्स टू कम टू द ट्रांसेंडेंटल मोड, जहाँ से हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें जज तो किसी को करना नहीं है, कभी भी नहीं करना है। So, on the other hand, if we identify any loved ones they are struggling through inferior modes, then we help them. Okay? So, I'm trying to come here to the last part. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बोला ये 26 क्वालिटीज जो है ना, ये ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं, एंड दे शुड बी कल्टिवेटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेटसेस ऑफ सोशल एंड ऑक्यूपेशनल ऑर्डर। एंड अगर चाहे हमारी मटेरियल कंडीशंस कितनी भी मिजरेबल हो, अगर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाती है ना रेगुलेटेड लाइफस्टाइल से, विल दे डेवलप बाय whimsical लाइफस्टाइल? नो, ओनली बाय फॉलोइंग शास्त्रास, बाय फॉलोइंग रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, then these qualities develop in us. Then gradually it is possible to rise to the highest platform of spiritual realization, transcendental realization. You know, unless you are ready to receive the knowledge Bhagwan wants to give you, right? You cannot absorb it. You won't be willing to hear about it. ये reason होता है कि बहुत से लोग unfavorable होते हैं या atheist होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही lower modes of nature में एंटेंगल्ड होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा फूड खाएं, ऐसे डिवोटीज से एसोसिएट करें जिससे हमें हेल्प मिलती है। वी ट्रांसेंड आउट ऑफ द इंफीरियर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इस वक्त जो ये क्वालिटीज़ बताई गई ना 26, इनका डिटेल्स पर्पट्स में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम अब तेज़ी से ज़रा आगे बढ़ेंगे ताकि हम आज की वर्सेस कवर कर लें और नव वर्ष का स्वागत करें साथ में by chanting the holy names. और अगर आपके बीड्स आपके पास हैं नहीं अभी, तो प्लीज़ वो ले आइए, क्योंकि ये सेशन के एंड में हम एक माला साथ में जप करेंगे भगवान के नाम से हम नव वर्ष का आरंभ करेंगे। नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। सबका नूतन वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। 2020 में काफ़ी कुछ लोगों ने डील किया है, बहुत परेशान हुए हैं पेंडेमिक के कारण और सिचुएशंस के कारण। होपफुली जो नया वर्ष होगा वो सबके लिए बहुत मंगलमय होगा। आइए अब टेक्स्ट 4 पे जा रहे हैं, क्योंकि जो पहला हमने पढ़ा वो टेक्स्ट 1 to 3 था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक्स्ट 4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। Translation: Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance, these qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. तो देखिए इस वर्ष में रॉयल रोड नर्क तक के डिस्क्राइब्ड हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, क्रोध, और बाकी क्वालिटीज जो लिस्टेड हैं। तो बेसिकली इन सबसे डाउनफॉल हो जाता है और इनसे हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट 5। हरिबोल मानसी महाजन, शंकुनाथ, अनुकश्यप, संदीपन मिश्रा, हरिबोल। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, नीलांजन शोम। देवी संपद विमोक्ष्य निबंधाय सुरीमता माशु च संपदम माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। भगवान कह रहे हैं द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कंड्यूसिव टू लिबरेशन वेयर एज द डिमोनिक क्वालिटीज मेक फॉर बॉन्डेज। डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु फॉर यू आर बॉर्न विद डिवाइन क्वालिटीज। तो भगवान कृष्ण या अर्जुन को एंकरेज कर रहे हैं कि वो डिमोनिक क्वालिटीज नहीं है उसके पास, अर्जुन के पास, उसके पास डिवाइन क्वालिटीज हैं और उसे फियरलेसली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, सो ये भगवान का एश्योरेंस है कि एनीवन हु परफॉर्म्स द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एज पर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। ही डिड नॉट फियर अबाउट एनीथिंग इन हिज लाइफ। टेक्स्ट 6। दौ भूता सर्गौ लोके अस्मिन् दैवासुरा एव च दैव विस्तरा प्रोक्ता दैव आसुर
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हरि बोल। विमलेश शर्मा, शुभेंदुराज, निखिल कुमार, निदा कलाम, हरि बोल। सुनील शर्मा, गोविंदास, रवि माला सुरथे, हरि बोल। हम लोग टेक्स्ट 6 कर रहे हैं, चैप्टर 16 भगवद गीता का। लिंक वॉज शेयर्ड, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। हरे कृष्णा, अर्चना मिश्रा, हरिओम कुमार, श्वेता शर्मा। ओ सन ऑफ पृथा, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स। कौन से हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे? उसमें भगवान ने बोला था 2 कैटेगरी के लिविंग एंटिटीज होते हैं, एक इनफैलिबल होता है और एक फॉलिबल होता है। एक जो मटेरियल वर्ल्ड्स में होते हैं और इनफॉलिबल जो होते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में होते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं 2 तरीके के क्रिएटेड बीइंग्स होते हैं, एक डिवाइन होते हैं और एक डिमोनिक होते हैं। और भगवान ने बोला कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू एट लेंथ द डिवाइन क्वालिटीज, नाउ हियर फ्रॉम मी द डिमोनिक क्वालिटीज। तो भगवान ने कंडीशन लिविंग एंटिटीज की कैटेगरीज बता दी यहाँ पे और डिमोनिक क्वालिटीज भी इंडिकेट कर दी। टेक्स्ट 7, निशा गुगलानी, गौरंगी देवीदासी, शिवा प्रसाद, अंजनी पांडे, पंचलाल मंडल, सुरजीत चंदा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हम लोग टेक्स्ट 7, वी आर ऑन टेक्स्ट 7 चैप्टर 16। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। Translation: Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. अब आप ये देखिए कि इस तरीके का जो लाइफस्टाइल होता है डिमोनिक लोगों का, दे डू नॉट नो व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज नॉट ड्यूटी, हाउ टू दे लिव द लाइफ। क्लेनलीनेस भी नहीं रखते, उनके पास प्रॉपर बिहेवियर भी नहीं होता है। ठीक है, सो इसको प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि दीज पीपल, या अपने आप को तो एडवांस पीपल कहना चाहते हैं, सिविलाइज्ड पीपल बोलना चाहते हैं, पर वो कुछ स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि जो डीमंस होते हैं ना, वो कभी भी स्क्रिप्चरल रेगुलेशंस और इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं और उनको इंक्लिनेशन भी नहीं होता है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फेथ नहीं होता है भगवान में। श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सो दे आर नॉट क्लीन, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो आप नहा धो के क्लीन कर लेते हो, इंटरनल क्लीनिंग होती है बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बिहेवियर के बारे में क्या बोला गया है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को गाइडेंस देने के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्क्रिप्चर्स में, रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिमोनिक लोग जो होते हैं ना, वो स्क्रिप्चर्स तो रेफर करना ही नहीं चाहते और उनको कोई इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो पूरा लाइफस्टाइल होता है ना, दे डोंट वांट टू गेट एनी इंस्ट्रक्शंस एंड दे डोंट वांट टू फॉलो द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रेट सेजेस, एंड द सोशल कंडीशन उनकी बहुत मिजरेबल होती है डिमोनिक लोगों की। तो पहले हमने पढ़ा किस तरीके से डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, डिवाइन पीपल, उनका बिहेवियर और लाइफ कैसे होती है, और यहाँ हमने डिमोनिक लोगों के बारे में पढ़ा, राइट। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज़ के ऊपर है, और फिर भगवान अर्जुन को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से पिछले चैप्टर से जो नॉलेज चल रही है ना, कि 3 मोड्स ऑफ नेचर में किस तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो जाती है। एंड जब कोई ट्रांसेंड करता है ना, ये इन्फीरियर नेचर से और मोड ऑफ गुडनेस में आता है, तब वो इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है कि भक्ति के बारे में सुने, भगवान में श्रद्धा रखे और सर्विस करे, भगवान के लिए भक्ति में एंगेज करे। तो इसलिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके बारे में जानें और रिकॉग्नाइज करें कि हम किस मोड में फंसे हुए हैं, ताकि हम इस मटेरियल लाइफ के एंटेंगलमेंट से बाहर निकल पाएँ। Because we all want to end our sufferings, right? So that is why we need to know about this. Text 8. Asatyam pratishtham te jagat ahuranishwaram aparaspara sambhutam kim manyat kama hetukam. Translation: They say that this world is unreal with no real foundation, no God in control, and they say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. तो जो डिमोनिक होते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड को
फैंटास्मागोरिया बोलते हैं। श्री शिला प्रभुपाद ये वर्ड यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं यहाँ कोई कॉज नहीं है, इफेक्ट नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, सब कुछ अनरियल है। तो इस तरह के कुछ भी विम्सिकल स्पेकुलेशंस होते हैं और उनकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है और वो भगवान में बिलीव नहीं करना चाहते। उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, it is not based on scriptures and they do not believe in standard understanding of scriptures. Text 9. नारायण बनर्जी, हरे कृष्णा, राजेंद्र बत्रा, ममता लांबा, हरिबोल, दौराथी, सामू शेखर रेड्डी, हरिबोल, दीपक कुमार, रोकोन रवि सिदुला, अनुराग तमंग, श्याम भारद्वाज, कुमारी श्वेता, प्रसीथा रामचंद्रन, मनोज मिट्टी, पौलमी मैटी, अशकिरण शर्मा, हरी बोल फ्रेंड्स, लाल बहादुर जायसवाल, सोमू शेखर रेड्डी, आप सभी का अभिनंदन है। हम लोग टेक्स्ट 9 करने वाले हैं, चैप्टर 16 भगवद गीता। अगर आपके पास ये भगवद गीता नहीं है तो मैंने लिंक शेयर की है, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड प्लीज़ फॉलो अस विद द Sanskrit translation, Sanskrit recitation and reading. Kalpana Tantuve Haribol. Etam drishtim avastabhya nashtamanolpabuddhaya prabhavanti ugra karmana kshayaya jagato hita. Following such conclusions, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible work meant to destroy the world. So, इस तरीके से डिमोनिक लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, they are aimed at bringing destruction to the world. So, भगवान ये बोलते हैं कि इस तरीके के लोग के पास इंटेलिजेंस नहीं होती या बहुत they are less intelligent. So, और वो सोचते हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं, बट एक्चुअली वो एडवांस नहीं होते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल पूरा स्पेक्युलेटिव होता है और विम्सिकल तरीके से होता है. डोंट फॉलो द स्क्रिप्चर्स, ओके. एंड सो ड्यू टू गॉडलेसनेस, you know, there is lot of miseries and sufferings in their life. कल्पना टांटुवे, कौशिक निमावत, हरिबोल. अगर हम सब इन सफरिंग्स के मोड से बाहर निकलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी इन अवर लाइफ, वी वॉन्ट अवर लाइफ टू बी परफेक्ट एंड सक्सेसफुल, then we should try to understand these demonic and divine natures. We should understand how we can get out of these modes and how, by taking shelter of Krishna, by engaging in the processes of bhakti, how we can purify our senses, our heart, our mind. क्यों? क्योंकि देखिए भगवान तो हमारे हार्ट में परमात्मा की तरह हैं. वो सारे हमारे थॉट्स को जानते हैं, हमारे सारे फीलिंग्स को जानते हैं. ही इज़ अ साइलेंट विटनेस, overseer, permitter. He knows all our desires. So if we dovetail all our desires in serving Krishna, then automatically all our deeds are purified. We don't get karmic reactions. भगवान ने एश्योरेंस दिया है अर्जुन को गीता में, जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस में दिया है कि जस्ट एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंफुल रिएक्शंस, डू नॉट फियर. तो ऐसा पर्सन, ऐसी सोल, ऐसा लिविंग एंटिटी जो भगवान की शरण ले लेता है, उसके दिल में फियर बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उसे भगवान का प्रोटेक्शन होता है. और भगवान तो भावग्रही जनार्दन है. भगवान हमारे दिल के सारे भाव जानते हैं. अगर हमें प्रेयर करना भी नहीं आता है किसी रीज़न से, लेकिन हमारे इंटेंशंस अगर प्योर हैं तो हमें भगवान की शेल्टर मिलती है. टेक्स्ट 10. काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानं दान्विता मोहाद् गृहीत वासद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता. Translation: taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demonic, thus illusioned, are always sworn to unclean work attached by impermanent. तो इस वक्त पिछली कई वर्सेस से हम ये स्टडी कर रहे हैं. भगवान ने टीचिंग्स में अर्जुन को बताया कि डिमोनिक लोगों का नेचर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी टेंडेंसीज कैसी होती है, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है.
अब यहाँ पे बताया कि उनको कभी किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उनकी लस्ट बढ़ती जाती है एंड फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट, एंड दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एंग्जाइटीज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टिंग नॉन परमानेंट थिंग्स, और उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती एंड दे कैन नॉट टेल दैट दे आर हेडिंग द रॉन्ग वे. ठीक है. द रिजल्ट इज दे बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू टू थिंग्स. शिला प्रभुपाद बोलते हैं, सेक्स एंजॉयमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ. तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अनक्लीन होता है, उनकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं होती है, एंड सच डिमोनिक पीपल आर ओनली अट्रैक्टेड बाय wine, women, gambling and meat eating, and those are their unclean habits, and induced by pride and false prestige, what do? They create some principles of religion which are not approved by Vedas. तो इसलिए although gliding towards the hell, they consider themselves very advanced, right? जो पर्सन इतना अंधकूप की तरफ बढ़े चले जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं. वो सोचता है कि वो खूब एंजॉय कर रहा है लाइफ में, बट एक्चुअली वो मिजरीज और सफरिंग्स में होता है. और उसका सबसे बड़ा डेंजर पता है क्या होता है? टू बी कॉट इन द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिसीज इन 84 लाख यूनिस. दिस इज द बिगेस्ट डेंजर. टेक्स्ट 11 and 12. पंकज उपाध्याय, VM सारथ, हरे कृष्णा, अदिति गोयल, हरि बोल, उमिता, हरि मोहन, बाबू राजन, श्रावरी मूले सराफ, कामुना छेत्री, किरण चंदनानी, भास्कर बनर्जी. हरि बोल फ्रेंड्स. वनीता सुरेश, Ashwani, we are reading text 11-12 on chapter 16 Bhagavad Gita ka. Please join us. Peshuram, Jamra Rajput, Dora Yalla, Umitha, Hari Mohan. Mataji, this is text 11 and 12 of chapter 16 of Bhagavad Gita, and so we are reading Sanskrit verses with English translation. Hitakshi Sharma, Aarti Brahme. चिंतम अपरिमेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता. आशापाशा शतिर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थ संचयान. हरि बोल. ट्रांसलेशन. नाउ फर्दर और बताया गया है, डिमोनिक ट्रेट के जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में और बताया गया है. दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंसेस इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable, bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भगवान ने डिमोनिक लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफस्टाइल बताया है. आइडिया इज वी शुड बिकम केयरफुल, बिकॉज हम सब की टेंडेंसी है कंडीशन लाइफस्टाइल में वी वांट टू एंजॉय, एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे डिज़ायर्स कभी फुलफिल नहीं होती हैं. देयर इज़ नो एंड टू इट. सो द डिमोनिक, प्रभुपाद कहते हैं, द डिमोनिक एक्सेप्ट दैट एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, and this concept they maintain until death. They do not believe in life after death, and they do not believe that one takes on different types of bodies according to one's karma. तो इस तरीके से पूरी उनकी डिमोनिक मेंटालिटी होती है. उनको भगवान में कोई फेथ नहीं होता, वो सुपर सोल परमात्मा को भी नहीं मानते, एंड वो हर तरीके की सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. और ये वो भी बिलीव नहीं करते कि परमात्मा उनके हृदय में है. The super soul is observing the activities of individual soul. ठीक है. So demonic को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, उनको कोई फेथ नहीं होती, कोई श्रद्धा नहीं होती, और वो सोचते हैं वो फ्री हैं, बिना रोक टोक के they can do anything, they can do sense enjoyment regardless of consequences. आप कुछ एग्जाम्पल्स बताइए इस तरीके के डिमोनिक नेचर की पर्सनैलिटीज़ के बारे में. डे टू डे लाइफ में तो वी डील विद लॉट ऑफ डिमोनिक ट्रेट्स, बट अपनी हिस्ट्री में सोच के बताइए. देखिए रावण, ठीक है, और बताइए हिरण्यकाशिपु, और बताइए एग्जाम्पल्स.
ये डिमोनिक ट्रेट के लोगों के हम जब एग्जाम्पल्स सोचते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसा लाइफस्टाइल होता है, और हमें ये भी फिर आइडिया पड़ जाता है उनका एंड कैसा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा, जय परमार, भारती गजवाला, निशन सिंह, केयूर दिनेश, दुर्गानीता शर्मा, गजेंद्र पंचल, सुनीता मिश्रा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, किशोर कल्ला, राजेश मिश्रा, रिक भट्टाचार्य, गोपाल कृष्ण पिल्लय, तारा एसकेटी, जितेंद्र कुमार, सबिता सिंह, हरि बोल फ्रेंड्स, महक अग्रवाल, असित भौमिक, शिवांगिनी रेखा, ब्यूटीफुल नेम, परन मंडोल, जय परमार, हरि बोल फ्रेंड्स। सो for some time zones इस वक्त you are all anxiously waiting for the new year, and I think this is the best use of our time to engage in reading Bhagavad Gita because we are engaging in bhakti. So friends, आइए ये chapter complete करें. We are on verse 13 to 15. ये together हैं. For chapter 16 we are reading, and इन वर्सेस का ट्रांसलेशन है, द डिमोनिक पर्सन थिंक्स सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे एंड आई विल गेन सो मच मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम्स, सो मच इज माइन नाउ एंड इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर एंड मोर, सो मच इज माइन नाउ एंड इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर मोर एंड मोर. He is my enemy and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. There is no one so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. तो यहाँ हमें क्लू मिल गया कि ये जो डिमोनिक ट्रेट है ना, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन से ड्रिवन होता है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल रेगुलेटेड है कि नहीं है, हम कैसा फूड खा रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा रिएक्शन कैसा है दूसरों के प्रति, हम क्या डिमोनिक ट्रेट्स में हैं, हम क्या मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं, हम क्या मोड ऑफ पैशन में हैं. तो जब हम इस तरह से सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट टू कम आउट ऑफ इट. टेक्स्ट 16. अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशाक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो. Translation: Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and they fall down to hell. तो जाहिर है जब इतने डिमोनिक ट्रेट्स के कोई पर्सन हो तो फॉल डाउन तो होगा ही, बिकॉज द डिमोनिक पीपल डोंट नो, दे नो एक्चुअली नो लिमिट टू हिज डिज़ायर टू एक्वायर मनी. उनकी डिज़ायर्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं. सो दे थिंक ओनली ऑफ हाउ मच असेसमेंट ही हैज़ नाउ एंड स्कीम्स टू एंगेज द स्टॉक ऑफ वेल्थ फर्दर एंड फर्दर, and for that reason he does not hesitate to act in a sinful way, so deals in black market for illegal gratification. हम सभी ने अजामिल की स्टोरी पढ़ी है, राइट? तो अजामिल जो ब्राह्मण था वो पहले बहुत रेगुलेटेड अच्छी लाइफ जीता था अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी चेस्ट वाइफ के साथ, लेकिन क्योंकि उसका फॉल डाउन हो जाता है, उसने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा किसी आदमी के साथ, तो जस्ट देखने से ही उसके हार्ट में डिज़ायर्स आ जाती हैं एंड ही वांटेड टू एंजॉय विद अ प्रोस्टिट्यूट. तो वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को छोड़ देता है टू बी विद दैट प्रोस्टिट्यूट एंड ही मैरिज द प्रोस्टिट्यूट एंड ही लिव्स मेनी ईयर्स विद दैट प्रोस्टिट्यूट डूइंग ऑल काइंड ऑफ सिंफुल deeds in his life to make money, to enjoy with her, right? So that gives an idea that उसके जो modes थे, from mode of goodness he fell down to mode of ignorance and passion. And then at the time of death he called out for his son नारायण. तो वो उसकी अज्ञात सुकृति थी या जो भी था, उसके कारण यमदूत उसको ले नहीं जा पाते और फिर विष्णुदूत उसको सेकंड चांस देते हैं to correct himself and take to the shelter of the lotus feet of भगवान. तो इसी तरह से जो डिमोनिक लोग होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, वो सिंफुल तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं,
वो भगवान की बात नहीं सुनना चाहते, वो स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस नहीं सुनना चाहते, और वो बस खूब वेल्थ बनाना चाहते हैं और खूब एंजॉय करना चाहते हैं विद विमेन, वेल्थ एंड ऑल द पोजेशंस। और भगवान उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है। भगवान भावग्रही जनार्दन भी हैं, लेकिन भगवान सर्वव्यापी हैं और परमात्मा हैं, तो भगवान सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं जैसे डिज़ायर्स हैं। तो इसलिए यूजिंग आवर डिज़ायर्स, इफ़ वी एंगेज इन भक्ति एंड प्यूरिफाई आवर सेंसेस, तो भगवान हमारी वो डिज़ायर्स भी समझते हैं। तो डिमोनिक पर्सन जो होता है वो लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझता है, वो बस अपना बोलता है कि ही बिलीव्स इन स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनल वर्क, एंड उसके बाद में he thinks that he can live at sacrifice of other people, and he sometimes thinks himself as supreme God. And demonic preacher की तरह अपने आप को सोच के दूसरों को बोलता है, why are you looking for God somewhere else? You are all yourself God. तुम भी God, मैं भी God, हम किसी और को God क्यों माने? तो वो बोलता है भगवान को मत मानो, कोई भगवान नहीं है, थ्रो अवे गॉड, गॉड इज डेड। तो ये सब डिमोनिक लोगों की प्रीचिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इवेंचुअल रिजल्ट क्या होता है, वो सारी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं, और विदाउट प्रॉपर नॉलेज दे आर ग्लाइडिंग टूवर्ड्स द हेल। तो इसलिए वर्ड मोह जाल यूज किया गया है। जाल का मतलब होता है नेट, एंड लाइक अ फिश कॉट इन द नेट they have no way to come out. Text number 17 friends. वंशी कृष्णा सोपारी, हीना सोनेजी, अजीत पाल सिंह वर्दी, भानु प्रताप सिंह, गोपाल बंडी, प्रियंका सेठी, प्रकाश बरोड, जानवी सिंह, अंजू मल्होत्रा, तारा सिंह, योगेश कपूर, हरे कृष्णा फ्रेंड्स, पूनम ठाकुर, अर्चना सिंह, अंजू मल्होत्रा, विजया मोटम किशु, फ्लोर पंतोजा, इंदु त्यागी, दीपक कुमार, शिवेंद्र पांडे, नंदिता गुप्ता, प्रथमेश। हरि बोल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि पारुल सूद, हरि बोल। हम टेक्स्ट 17 पे आ गए हैं, डिवाइन और डिमोनिक नेचर पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 16 ऑफ भगवद गीता, ठीक है। तो इस वक्त हम संस्कृत में टेक्स्ट 17 पढ़ते हैं। इस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन को डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर की टीचिंग्स भगवत गीता में दे रहे हैं, आफ्टर ही हैज़ गिवन हिम द टीचिंग्स ऑन and different yoga systems. He has told him about karma yoga, bhakti yoga and modes of material nature, और किस तरीके से ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, ये सब नॉलेज के बाद में अब डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर समझाया जा रहा है, जिसकी नॉलेज से वी कैन टेक होल्ड टाइट टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा विद मोर फेथ। अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, we become good candidates for spiritual realization. आत्मसंभविता स्तब्ध धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। Translation: self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. So we talked about it. ये जो demonic lifestyle है ना, अविधि पूर्वकम, ये इनका lifestyle होता है, disregarding for rules and regulation. So, and this is mainly because of the ignorance and illusion. Text 18. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रददे विष्णन्तो भास्याशुका प्रदिशन्तो अभ्याससूयका। ट्रांसलेशन: हरि बोल, जय श्री। कल्पना तंतुवे उर्मिला, हरे कृष्णा, आशीष बुंधु, करिश्मा सेठ, मोहित झा, आशुतोष प्रधान, श्याम सुंदर, हरि बोल। So, bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others,
and blaspheme against the real religion. तो इस तरीके से जो डिमोनिक टाइप के लोग होते हैं ना, वो उनको ये रियलाइजेशन तो होता ही नहीं है कि उन्हीं की बॉडी में भगवान परमात्मा की तरह है, उनके हृदय में उनके सारे थॉट समझ रहे हैं, उनके सारे एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, और वो जिनके साथ से स्कीमिंग करते हैं ना दूसरे लोगों के साथ इस तरीके के एथीस्टिक और डिमोनिक वेज, भगवान उधर भी हैं, दूसरे के हृदय में भी हैं. तो इन सब चीज़ों को डिसरिगार्ड कर देते हैं बिकॉज वो बिविल्डर्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फॉल्स ईगो, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट एंड एंगर. तो इस तरह से वो भगवान की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट होते हैं हमेशा, और बिलीफ नहीं रखते हैं भगवान में. और अब हम आते हैं टेक्स्ट नंबर 19. ओके, हरी बोल. रॉबिन बोला कि दलीप सिंह मेहरा, ममता कुमारी, हरि बोल. राहुल कौलवाकर, हरे कृष्णा. तान हम दुष्ट क्रूरान समसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आशुरिश्व एव योनिषु. हरि बोल. दिस वॉज टेक्स्ट 19, चैप्टर 16 ऑफ भगवद गीता. प्रीति बालाजी, नागचंदू यादव, मगन दावर. अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम, आप लोग ज्वाइन करिए भगवद गीता रीडिंग में. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. Translation. Those who are envious and mischievous, who are lowest among the men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. तो इस तरीके से जो डिमोनिक लाइफस्टाइल होता है ना जिन लोगों का, तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसे एनवियस और मिस्चीवियस लोगों को बहुत लोएस्ट माना जाता है, और वो हमेशा मृत्यु संसार सागरात में फंसे रहते हैं, into various demonic species of life. ठीक है, क्योंकि वो भगवान की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विम्सिकल तरीके से लाइफ जीते हैं, और केवल दूसरों को हर्ट करते हैं, और उनके जो डीड्स होते हैं वो अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स होते हैं. सो सच डिमोनिक स्पीशीज ऑफ मैन आर ऑलवेज फुल ऑफ लस्ट, ऑलवेज वायलेंट एंड हेटफुल एंड ऑलवेज अनक्लीन. ठीक है, The many kinds of hunters in the jungle are considered to belong to the demonic species of life. ठीक है, तो इसलिए हम जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना अपने रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, तो हम वी स्टे अवे फ्रॉम दिस डिमोनिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, एंड ऑल्सो वी engage or we purify our senses by chanting God's name. Text 20. Asurim yoni mapanna mura janmani janmani mama prapyaiva kaunteya tato yantatya dhamam gatim. Translation. Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of एग्जिस्टेंस. और इस तरह की डिमोनिक लाइफस्टाइल में रहने वाली जो लिविंग एंटिटीज होते हैं वो कभी भगवान के परम धाम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो फॉल डाउन होते जाते हैं लोअर ग्रेड्स ऑफ लाइफ में, एंड दे सिंक डाउन टू द मोस्ट अबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस. जबकि भगवान बहुत मर्सीफुल होते हैं भगवान, लेकिन डिमोनिक लोगों के लिए मर्सीफुल नहीं होते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं. ठीक है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल. और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, रावण, कंस, हिरण्यकाशिपु. तो भगवान आए अवतार लेके, और अपने डिवोटीज को बचाने के लिए, अपने डिवोटीज के साथ लीलास के लिए उन्होंने इन सब का संहार किया. देयरफॉर गॉड्स मर्सी इज शोन टू असुरा इफ दे आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी किल्ड बाय हिम. टेक्स्ट 21. मुनमुन मलिक, हरे कृष्णा. ठाकुर विनोद, दीपेश शाह, आलोक गुप्ता, संतोष साहू, अर्नाल्डो मनरो, वर्तिका भसीन, हरे कृष्णा फ्रेंड्स. शशि वंकियानी, बीपी सेठी, राज आशुतोष, हरि बोल हरि बोल. हरे कृष्णा राधे कृष्णा पवार. वी आर ऑन टेक्स्ट 21 फ्रेंड्स. इसमें मैं बता दूं, इस चैप्टर में we have 24 verses. We have few more verses to go. We are on verse number 21. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन्मात्मनः कामक्रोधस्था लोभस्
tasmadetattrayam tyajet. There are three gates leading to this hell: lust, anger, greed. Every sane man should give these up, for they lead to degradation of the soul. ठीक है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो वाइज पर्सन है, वो इन लस्ट, एंगर, ग्रीड जैसे डिमोनिक क्वालिटीज से दूर रहेगा. Because we don't want to fall down to the demonic lifestyle, and we should give it up, because they are like enemies which can kill the soul to such an extent that there is no possibility of liberation from this material entanglement. तो whole story is about कि किस तरीके से हम इस material entanglement से बाहर निकलें. ठीक है, एंड इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं भगवत गीता में, यानी कि भागवतम में भी. ओवरऑल हमारे जो वैष्णव आचार्यस की टीचिंग्स है ना, उन्होंने इतनी स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस दिए हैं. हाउ वी कैन कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स बाय टेकिंग टू भक्ति विदाउट putting ourselves like in torture. No, it's a beautiful lifestyle of Krishna consciousness. We can engage in bhakti, we can accept everything which is favorable to serve Krishna, to please Krishna. And all we do is we reject or we keep away from things which put us in the demonic kind of lifestyle. Rather, we associate with devotees, we take prasadam, we read scriptures, we do fasting and the feasting on festivals, right? So in this way, we take shelter of Shastras, we take shelter of a genuine Guru, and we take shelter of Krishna. Hari Bol, Rishi Yadav, Harshdeep, Kalpana Tantuve, Hari Bol. Amit Kumar, Hari Gyan, Praveen Tawar, Geeta Raj Chumar, Sita Venugopal, Cheeta Chetu, Hare Krishna friends. So now we are coming to text 22. Etar vimukta kanteya tamodvara stribhir nara आचरत्यात्मना श्रेयस्त आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम ततो याति पराम गतिम. The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. तो देखिए इस पर्टिकुलर वर्स में कितनी ब्यूटीफुल बातें पता चल रही हैं कि who gradually attains परम धाम, सुप्रीम डेस्टिनेशन. ऐसा पर्सन जो एस्केप कर जाता है ना इन थ्री गेट्स ऑफ हेल से, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जो फेवरेबल होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, और वही परम गति को प्राप्त करता है. सो व्हाट इज वन रिक्वायर्ड टू डू? वन शुड बी केयरफुल ऑफ द थ्री एनिमीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. वो क्या है? लस्ट, एंगर और ग्रीड. ठीक है, क्योंकि इनसे फॉल डाउन होता है. एंड इन दिस वे वन कैन अचीव लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल एंटेंगलमेंट विदाउट अ डाउट. टेक्स्ट 23. यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. He who disregards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor supreme destination. आप देखिए डिमोनिक लाइफस्टाइल में रहने से लॉसेस ही लॉसेस हैं. एक जो वाइज पर्सन होगा ना, वो अपनी इसी लाइफ को परफेक्ट करेगा, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको पता है? भक्ति के बेनिफिट्स क्या हैं? यू विल perfect your life, you will get supreme happiness, you will get peace of ultimate peace, and you will attain supreme destination at the time you leave the body. So benefits से benefits हैं, there is no loss. So there is no sense in staying entangled in material desires. We should take advantage of engaging in bhakti and purify our heart, mind and senses. क्योंकि human life है ना, it is especially meant for purifying our existence. And one who doesn't follow this life, properly with rules and regulations, he cannot purify himself, nor can he attain real stage of happiness. So, ये जो demonic mentality होती है, ये भगवान condemn करते हैं. We should adopt such activities and processes and association
which helps us develop divine qualities and progress on the spiritual path. Friends, we are on last verse of this chapter. Tasmat chatram pramanam te karya vyavasthito gyatva shastra vidhanoktam karma kartum miharhasi. Translation: one should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulation of scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so he may gradually be elevated. Hari Bol. So, इस पर्टिकुलर वर्स के पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इफ वन अंडरस्टैंड्स कृष्णा फ्रॉम भगवद गीता एंड बिकम्स सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एंगेज इन भक्ति. एंड भक्ति में एंगेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति कम्स टू अस थ्रू भगवान्स मर्सी, लेकिन हमें अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे. हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि हम डिवोटीज से एसोसिएट करें. हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि हम केवल प्रसादम खाएं. हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि हम हरि नाम करें, होली नेम्स का चैंट करें. हमें एफर्ट्स करना पड़ेगा कि हम बहुत केयरफुल हो जाएं. वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ पीपल हु लिव इन अ डिमोनिक लाइफ स्टाइल. रैदर अगर वो हमारे लव्ड वंस हैं, देन वी शुड engage them also in bhakti by first starting to offer them with prasadam, because prasad खाने से consciousness purify हो जाती है. So one who is directly engaged in devotional service is to be understood as have studied all the Vedic literature and he has come to the conclusion perfectly. So जो ordinary लोग हैं, जो कृष्णा consciousness को समझते नहीं हैं और engaged नहीं हैं भक्ति में, so जिनको ये knowledge नहीं है what is to be done, what is not to be done, in that case we don't take association from them. We give them the association to the level that our spiritual life is not disturbed and we can slowly engage them to become devotees. We should offer prasad to them. Deepak Kumar, Hare Krishna. Sandeep Ghosh, Kishore Dhatan, Hari Bol. I will answer your question. Let me just finish few more points from this chapter. तो एंड में प्रभुपाद ने पर्पट में कहा है कि जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं ना ह्यूमन सोसाइटी के, वो डिमोनिक स्टेटस ऑफ लाइफ में ले आते हैं. और इफ हाउएवर वन इज एबल टू बी गाइडेड बाय अ प्रॉपर एंड बोनाफाइड गुरु who can lead one to the path of elevation to the higher stage, one's life becomes successful. ठीक है? So whole idea is we should rise above the modes of passion and ignorance. So friends, this completes this chapter. I know this is New Year's Eve. हम सब anxiously wait कर रहे हैं New Year के लिए. और जहाँ का टाइम जोन है इस वक्त midnight हो रहा है. Just there is around, how much time left? 1 minute, I guess. Wow, that's great. So let me quickly answer this question. What kind of food can we offer to Krishna? We can, भगवान ने वर्स में बोला है, if one offers me a leaf, flower, fruit, I will accept it, but it should be offered with devotion. भगवान ने ये नहीं बोला कि मुझे नॉनवेज ऑफर करो या तामसिक फूड ऑफर करो. तो आप अच्छी अच्छी सब्जियां बनाइए, अच्छा ग्रेन्स का फूड बनाइए, डेयरी प्रोडक्ट से बनाइए, प्यार से बनाइए, खूब अच्छे स्पाइसेस डाल के घी में बनाइए और भगवान को ऑफर करिए. और उसके बाद सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स मिलके प्रसाद को ऑनर कर सकते हैं. दिस इज द वे. सुदम मेहर, हरे कृष्णा. नंदेशम जोशी, हरे कृष्णा. इज दैट राइट? आई एम सीइंग इट्स मिडनाइट इन इंडिया. इज दैट सो? हरे कृष्णा. लेट मी क्विकली चेक. हरि बोल. Friends, I really appreciate you are all here listening about Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Please chant with me. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, it's 11:30 p.m. in India. Hari Bol. Hare Krishna, Sita Venugopal. Hari Bol. Mahesh Utachalil, Samiran Kyora, Gangaram, Sudam Meher, Nandisham Joshi, Sunita. Hari Bol. Hari Bol, friends. हरे कृष्णा. सो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर 16 किया. एंड जैसा कि हम जानते हैं, भगवद गीता इज़ द हैंडबुक फॉर लाइफ. इट्स द मैनुअल, इट इज़ द मैनुअल.
एंड शुरू में किसी डिवोटी की हेल्प से हमें भगवद गीता स्टडी करनी चाहिए. एंड श्रीला प्रभुपाद इज़ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. उनके पर्पट्स की हेल्प से हम लोग भगवद गीता स्टडी कर रहे हैं. एंड हमने अभी देखा इस चैप्टर की रीडिंग में कि किस तरीके से वी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड इन दिस चैप्टर. सो फ्रेंड्स, I had a list of questions I shared with you in the beginning. और उस चैप्टर लिस्ट के एंड में एक क्वेश्चन था जो सबसे इम्पॉर्टेंट था. एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट क्वेश्चन. What should one do and how should he act to make his life perfect and attain supreme destination? Please write in comment. Please write in comment, how do you think one can achieve supreme destination? I would love to read the answer. If you have attended even a part of this class, please answer it in the comments. What do you understand? How can you attain the supreme destination? Based on the knowledge we have received till now from chapter 1 to chapter 16. Vishnu VS, Geeta Jugran, Hare Krishna. Kalpajit Paul, Kapoor Madhu, Hare Krishna. Hari Bol, friends. I'm really happy to see you here, and now we are all praying actually that ये पेंडेमिक ईयर के बाद में नव वर्ष सभी का मंगलमय हो. और सभी ये जो नॉलेज मिली है हमें भगवद गीता रीडिंग से, जो कि इस साल हमने स्टडी की, लेकिन हमारे ये एफर्ट्स आगे जाके रुके नहीं, क्योंकि ये भक्ति है. भगवान की लीलाज, नेम, फॉर्म, पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. This we should always do. We should study, we should hear, and we should share. Samiksha, Kafle, Sagar Kumar Pal, Prem Singh, Sheeta Patel, Hari Bol. Friends, अगर कुछ और questions हो, I have few more minutes. I can answer your questions. Please ask me any questions. Rashmi Anand, wonderful, perfect. That's the correct answer. You have written these words so simply. इससे simple तरीका इस आंसर का और हो ही नहीं सकता. You gave the perfect answer, full points, wonderful. Hare Krishna. I have one more question. Rupam Pallavi, by doing service duty and living a life in devotion. Beautiful. The devotion element should be there. That's what bhakti is about. By chanting and purifying consciousness. Beautiful. You are giving really wonderful points, and all of these get 100% marks. Deepak Kumar, by surrendering, serving Shri Krishna. Wonderful. See, this is real knowledge. This is the intelligence. आप लोगों ने जो points अभी बताए, they are all correct answers. And you know what? Because the Paramatma within your heart helped you answer these questions, you are coming out with perfect answers. So friends, one more question this evening. What are the 3 gates to hell? We talked about the Asuric Swabhav, right? What are the 3 gates of hell? If you remember, please write it down. If you need to take help from chapter, take help. Write it down. Meena Sridharan, V.S. Verma, Hare Krishna, Meena Sridharan. Hari Bol, friends. So the next question I asked was, what are the 3 gates to hell? We were talking about the demoniac आसुरिक स्वभाव. उसमें हमने पढ़ा कि one should avoid developing demonic qualities, and you know, because the road to hell is through certain demonic characteristics. Can you mention what are the? Yes, greed, anger, and lust. Perfect. Very correct. Rupam Pallavi, Umita Harimohan, correct. Praveena Gandham, Hare Krishna, correct. आप सभी बहुत ही अटेंटिव हैं, और मैं सोच रही थी कि शायद इस चक्कर में आई विल डिटरमिन हाउ मेनी हैव यू बीन रियली लिसनिंग और जस्ट कमिंग एंड डूइंग अ लाइक एंड लीविंग. बट आई एम सो प्लेजेंटली हैप्पी that you answered these questions. Apadu Irwin, Nitin Kumar, Mahantesh, Hare Krishna, Vipin Sharma, Ronit Madhu, Hari Bol, Hari Bol. Please write down any 3 divine qualities. Any 3 divine qualities which we just studied in this chapter, which are conducive to liberation or which help in bhakti. Please comment any 3 divine qualities.
नीति राय, चमोक अली, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, मैं बहुत सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, और जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर ऑल वेलकम टू listen about these questions and see how your friends are answering. We just studied about the divine and the demonic natures, chapter 16 of Bhagavad Gita, and asking some simple questions. And some of you who are very attentive and you are very intelligent and wise, you have done a careful listening and you are answering these questions. You are really blessed. Nitin Bharat, Talari Santosh Kumar, Niti Rai, Chamokali, Hare Krishna. So what are the three of the divine qualities? If you remember, please write down. We went through a list of 26 divine qualities conducive to liberation in verse number 1 to 3 of this chapter. Pranita Pal, Hare Krishna. And this is my last question for today, because as I understand, we have some 25 more minutes remaining. Hare Krishna, Rashmi Anand. We have some 25 more minutes remaining. So I was thinking I will engage everyone asking some questions and answers, and maybe we can do some kirtan. But if you all are interested, we can start with chanting one round japa. If you can get your bead bags, we can do the chanting right now. We can remember Bhagwan, we can take the holy names, and we can start the new year chanting Hare Krishna Mahamantra, Bhagyadevi, Hari Bol. So friends, let me fix here the chanting so that we can all chant together with Srila Prabhupada. Hare Krishna. Just give me a second. Perfect. Umita Hari Mohan. Knowledge, charity, truthfulness. Hare Krishna. Very good. Very good. That is perfect. You got it from the list. Very nice. These are, friends, the answer which was just mentioned. This is from the 26 qualities which belong to divine or godly man endowed with divine nature. Rashmi Anand, you say Shravanam, Kirtanam, Haribol. These are transcendental qualities. They do not appear in the list of divine qualities. However, these Shravanam and Kirtanam, yes, I would like to give you 100 points, because ये तो भक्ति का process है, and this is like a superset of those 26 qualities. Perfect. Madhvi Manoj, Hare Krishna. Rupam Pallavi says eating right, chanting Hare Nam, charity. Yes, charity is right, and eating right is actually a derivative of one of the qualities, so those two are correct. So I'm going to put on chanting of by Srila Prabhupada, so we can all chant together. Hare Krishna. Friends, Hare Krishna Mahamantra chant करने से पहले हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं. So let's chant the पंच तत्व मंत्र. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Let's chant together 108 times Hare Krishna Mahamantra. Krishna Chaitanya Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। Hare Krishna friends, so we just completed one round of Hare Krishna Mahamantra. 108 times we chanted one mala, and we know there are three simple names we address in this Hare Krishna Mahamantra chanting: Hare, Ram and Krishna. It is so simple. Even a child can chant and take shelter of the holy names. So, न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, और इट इज़ गुड टू हैव द रेजोल्यूशंस ऑल्सो. इट इज़ गुड टू हैव सम गोल्स इन लाइफ सो दैट वी कैन वर्क फॉर दोज गोल्स. और हम ये कॉन्स्टेंटली सुनते हैं कि किस तरीके से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी हमें गोल्स रखने चाहिए. और भगवान ने तो खुद ही आइडेंटिफाई किया है भगवद गीता में कि गोल क्या होना चाहिए. To attain the supreme destination, to attain the supreme abode, to attain the loving, transcendental, devotional service of the Lord. Devotees इस तरीके के गोल्स रखते हैं, और एक्चुअली ये गोल्स कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अगर हमारी तरफ से एंडीवर होता है तो भगवान की मर्सी जरूर होती है. अर्लियर आई वॉज लिसनिंग, अभी देखिए अभी जब कार्तिक का महीना निकला, दामोदर मंथ निकला, तो हम सब रोज़ भगवान की प्रेयर्स करते थे, दामोदर अष्टकम पढ़ते थे, राइट. दामोदर लीला में क्या हुआ था? भगवान ने अपने बाल रूप में जो दामोदर लीला की थी, माँ यशोदा लॉर्ड कृष्णा को रस्सी से उनके उधर को बांध देना चाहती थी, पर हर बार शी रैन 2 फिंगर शॉर्ट, 2 उंगली से रस्सी का साइज कम पड़ता था. तो वैष्णवाचार्य से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो 2 फिंगर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं. ये रिप्रेजेंट करती हैं भगवान की मर्सी और हमारा एंडीवर. तो भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की शेल्टर लेने के लिए हमें भगवान की मर्सी चाहिए, गुरु की मर्सी चाहिए, डिवोटीज की मर्सी चाहिए, और हमें अपनी तरफ से एंडीवर तो ज़रूर करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि बस हम सोच लें हम ऐसा करना चाहते हैं, तो अपने आप तो थिंग्स डोंट हैपन. तो ये लीलाओं में भी है कि डिवोटीज जो हैं वो अपनी तरफ से एंडीवर करते हैं तो उन्हें भगवान की शरण जरूर मिलती है. और हमें 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति तो भगवान ने दिए ही हुए हैं, हमें पूरा पाथ भी भगवान ने बताया है. और इसके लिए हमें क्या 2 चीज़ें चाहिए भक्ति के लिए. रिमेम्बरेंस इन अवर हार्ट, भगवान के बारे में रिमेम्बरेंस, वो कैसे आती है? बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, ठीक है. और एक बार रिमेम्बरेंस आ जाती है तो उसके बाद हमें भक्ति में एंगेज होना है. और वो भक्ति में कैसे एंगेज हो सकते हैं हम? फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस विद द डिवोटी एसोसिएशन. लेकिन डिटर्मिनेशन अपना चाहिए हमें, अपना उत्साह, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन. वी शुड हैव ए हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. We should realize the gifts we receive from Bhagwan, and we should have a gratitude for that. Because gratitude जब होगा ना हार्ट में, तभी हम spiritual advancement कर पाएंगे. तो moving forward to the new year, there are some beautiful things to remember always. भगवान की जो मर्सी है ना वो कॉजलेस है, वो सभी के लिए है,
ठीक है, लेकिन जो डिमोनिक ट्रेट के लोग होते हैं ना, भगवान उनसे उनकी मर्सी, भगवान की मर्सी उनको विजिबल नहीं होती है. सो in order that we can make some endeavor, we need some motivation, and we can get that motivation by satsang of devotees, right? devotees के साथ में loving exchanges करिए, devotees के साथ में exchange the knowledge about Bhagwan, the loving pastimes of Bhagwan. Have prasadam with devotees, offer them prasadam, have prasadam with them, offer them gifts, have gifts with them. सो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि 6 मेथड्स हैं, 6 टाइप्स के लविंग एक्सचेंजेस वी कैन डू विद द लव्ड वंस. और इससे क्या होता है, आपस की प्रीति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है विद लाइक माइंडेड पीपल, एंड देन वी कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, बिकॉज वी आर ऑल लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? एंड इन मटेरियल वर्ल्ड वी कैन ईजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड विद, there is a very high chance we can get influenced with negativity around us. To always stay positive, to always stay aligned with positive outlook, with devotional activities, we have to make an endeavor, friends, and for that we should read the scriptures, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. We should do chanting of the holy names, जो कि हमने अभी किया. और उसके बाद में वी शुड ऑल्सो ट्राई टू एंगेज इन डीटी वर्शिप, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए. एंड वी शुड सर्व द सेंटली पीपल, वी शुड बी इन डिवोटी एसोसिएशन ऑलवेज. एंड देन वी शुड इफ पॉसिबल हैव वृंदावन एनवायरनमेंट अराउंड अस. घर में तुलसी रखिए, तुलसी की सेवा करिए. शास्त्रों को जब हम घर में पढ़ते हैं और ऐसा साउंड का वाइब्रेशन होता है, ये पूरे घर को प्यूरिफाई करता है. और जिनकी इतनी एबिलिटी है कि वो तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रा पे जा सकें, वो जा सकते हैं. लेकिन जो तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते, वो अपने घर में ही वृंदावन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये जो मैंने अभी 5 स्ट्रैटेजीज बताई, दीज आर कॉल्ड 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे वैष्णव आचार्यज ने ये सब नॉलेज हमें बहुत इजीली प्रोवाइड किए हैं. एंड स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें सुपर पोटेंट फॉर्मूला दिया है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स. ये जो होली नेम्स का साउंड होता है ना, ये वाइब्रेशन इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड है. गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. और ये इतना पावरफुल है, आप कितने से भी वर्स्ट डिमोनिक लाइफस्टाइल में फंसे हुए हो, यू विल ट्रांसेंड ऑल द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड यू विल एट वंस कम टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म. और वहाँ पे हमें भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा फील होगी, हमें रियलाइजेशन होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, how we should gradually make spiritual advancement ourselves, as well as we can help others also, we can help other living entities also, right? Because just living this life, just chanting for ourselves and doing things for ourselves is not enough for our motivation. It's considered rude or violent not to share Krishna, Bhagwan's knowledge with other people. तो आप खुद भी चैंट करिए, खुद भी प्रसादम खाइए और अपने लव्ड वंस को भी एंगेज करिए. न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए, किस तरीके से भगवान के लिए हम स्पिरिचुअल गोल्स रख सकते हैं, भगवान को हमेशा रिमेंबर कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं, ओ कृष्णा प्लीज़ लेट मी ऑलवेज रिमेंबर यू एंड लेट मी नेवर फॉरगेट यू. This is the way we can get complete protection in spite of all the sufferings, all the miseries in our life. हरि बोल. इस वक्त 5 minutes बचे हैं. Do you guys want to me to continue for next 5 minutes? Please write here. Do you want to celebrate your new year with me or should I let you all go? हरि बोल. Ranjit Roy, Soumyata Soni, Vijay Tiwari, राघवेंद्र रमन्ना, अर्चना मिश्रा, गौतम भाई वघेला, हर्षिता नाग, हरि बोल, विजय नागर, दिनेश कथुरिया, मेना श्रीधरन, शर्मिला सीएम,
Anita Chaudhary, Hare Krishna. I'm so happy to see you all here. So friends, इस वक्त भगवद गीता में हमने 16 चैप्टर्स पढ़े. Please write to me one outstanding, beautiful subject you liked about in the whole Bhagavad Gita reading so far. I would like to know what has really impressed you in Lord Krishna's teachings to Arjun so far. Please comment. I'm waiting for your comments. Anita Chaudhary, Naina Sridharan, Hare Krishna, Hari Bol. Hari Bol. Raghu, Young Stoner, Gopal Madhusudan, Hare Krishna friends. Umita, Rupam Pallavi, Hare Krishna. Hari Bol. So what is one thing, one outstanding teaching from Bhagavad Gita you really love? Please comment over there. I would like to know about it. हमने 16 chapters cover किए हैं भगवद गीता के till now. And we just chanted one mala of Hare Krishna Maha Mantra. I hope you all chanted with me. Meena Sridharan, surrender to Krishna at all times. Beautiful, beautiful. Yes, that is the ultimate conclusion of all Vedas, of all the teachings, that we have to fix mind on lotus feet of the Lord. We have to come to the point of complete surrender to Bhagwan. Hare Krishna. बाकी फ्रेंड्स भी कुछ कमेंट करें. Of all the teachings we have studied so far in Bhagavad Gita, what impressed you most? आपको सबसे अच्छी टीचिंग कौन सी लगी? हम खूब सारी टीचिंग्स पढ़ चुके हैं. हम कर्मयोग के बारे में पढ़ा, हमने भक्ति योग के बारे में पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि भगवान को कौन से डिवोटीज बहुत डियर होते हैं. भगवान ने ये भी बताया हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. भगवान ने ये भी बताया कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के एंटेंगलमेंट में लिविंग एंटिटीज़ का बिहेवियर, उनका डेस्टिनेशन क्या क्या होता है. सो प्लीज़ कमेंट एनीथिंग यू रिमेंबर सो फार, एनीथिंग. पूजा फूलचंद, हरे कृष्णा. गजल कार्तिक, वरुण छाबरा, राजेश यादव, महुलजाद, हरि बोल. हरे कृष्णा. उत्तम रुद्र, हरि बोल. There is a question. How can I have an access to your previous taught chapters? Hari Bol Praveena, we also have a YouTube channel, and so either you can scroll back and see the live videos, या फिर आप YouTube में जाके सारे lectures देख सकते हैं, सारे जो recitations किए हैं. I will share the YouTube link, लेकिन जो मेरा YouTube channel है उसका नाम है आनंद रूपा, ANANDA space RUPA. ठीक है. I will try to post the link. Hare Krishna Rupam Pallavi, Bhakti is the ultimate happiness. Wonderful. Yes, that's the whole subject we are talking about. We want to perfect this life. We want to make this life successful. Yes. Shubhra Saha, Suresh Cochin, Suraj Yadav, Hare Krishna. So friends, इस वक्त I understand we have 1 more minute to go. इस वक्त many time zones are going to start the new year, and so it is my prayer to the Lord of our hearts, to the Lord of compassion, to please bless all the souls, all of you, all my friends who are so sincerely attending these classes, trying to study the scriptures, trying to understand the scriptures, to bring some improvement in your lives. Because for whatever reason you are here, we studied there are 4 categories of people who come to Krishna, and there are 4 categories of people who never come to Krishna. Gaurav Giri, Priyasi Raj, Hare Krishna. तो अब जिस भी रीज़न से इस लाइफ में, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि बहुत रेयर है, वी आर रियली गिफ्टेड. वी हैव कम टू कृष्णा एंड वी आर टेकिंग भगवान्स होली नेम्स. तो टू गेट भगवान्स causeless mercy, let's have some beautiful goals, the spiritual goals, because we know if we take one step to Krishna, Krishna will take several steps to us. Sandeep Dhiman, Junior Manu, Ashwit Sudhar, Hare Krishna, Hare Krishna. Friends, अगर आप लोग इंडिया और इंडिया के अराउंड टाइम जोन में हैं इस वक्त, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. हरे कृष्णा. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैंगिंग आउट हेयर.
rather than taking shelter of some sense gratification and enjoyment resources, आपने चूज किया कि यहाँ पर भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं सुने, भगवान की टीचिंग सुने और मेरे साथ आपने हरे कृष्णा चैंट किया। आप सभी को भगवान की और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। प्लीज़ ओपन द बुक्स, भगवद गीता, रीड अ लिटिल सेक्शन एवरी डे। एंड मेरे अब यहाँ पे रेसिटेशन के 2 चैप्टर और बचे हैं, चैप्टर 17 एंड 18। एंड विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, I want to end the session here. I am really grateful and appreciative of all of you who are regularly coming to this session. अब सब एक साथ मिलके चलिए हरि नाम कर लें, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फ्रेंड्स। शिला प्रभुपाद की जय, शिला भगवत पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।